जब वचन प्रचार किया जाता है तब परमेश्वर बोलता है और हमें क्या करना होता है? सुनना होता है। कितने लोगों को समझ में ये बात? हालेलुया। आज हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनेंगे और आज के वचन का जो मुख्य विषय है, मुख्य टाइटल जो है प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय और उसके 8 वचन से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जहाँ भी ऑनलाइन ये आवाज यहाँ तक पहुँच रही है, आप मेरे साथ मिल करके इस वचन को बोल सकते हैं और बोल सकते हैं, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज बुलंद करेंगे हालेलुया, हालेलुया बोल करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नगर में क्या छा गया? बड़ा आनंद छा गया। बड़ा आनंद छा गया। इस वचन को आप पढ़िए प्लीज। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हाँ, यहाँ पर लिखा है, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। जी, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। मेरे मित्र बहन भाइयों, आज हम खुदा के जिंदा कलाम में हम लोग देखेंगे कि क्या वहां पर हुआ कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया और हर एक व्यक्ति जो वहां था वो आनंद से भर चुका था। हालेलुया। हम इसका 8 अध्याय के 5 वचन से पढ़ेंगे, 8 वचन तक फिर से पढ़ेंगे। 5 वचन से आप पढ़िए। यहाँ पर फिलिप्पुस नाम का एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार क्या किया? अन्य जातियों में जाकर के प्रभु की खुशखबरी को सुनाया। बोलो, प्रभु की सुसमाचार को सुनाया। और जब उसने सुसमाचार का प्रचार किया तो वहां पर बड़ा आनंद छा गया। तो बोलेगा हालेलुया। आप एक वचन को पहले पढ़िए, इस वचनों को पढ़ने से पहले। सामरिया नगर में जाकर, हाँ, फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर के लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर जो चिन्ह दिखाया था, और उन बातों को सुन करके लोगों ने क्या किया? चिन्ह दिखाया। हाँ, लोगों के सामने उसने क्या दिखाए? चिन्ह दिखाए। मिलके बोलेंगे क्या दिखाए बोलो? जहाँ पर यीशु का प्रचार होता है वहाँ पर क्या होता है बोलो? जोर से बोलेंगे। कितने लोग आज जाग रहे हैं यहाँ पर? जब यीशु का प्रचार होता है तो क्या होता है बोलो? जब जोर से बोलेंगे, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया। वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार फिलिप्पुस ने जाकर के सामरिया में जाकर के प्रचार किया और वहां पर क्या किया? जब उसने प्रचार किया तो क्या होने लगे? चिन्ह और चमत्कार होने लगे। हाँ जी। उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। हाँ जी, जब उसने प्रचार किया तो लोगों के अंदर क्या हुआ? जो चिन्ह दिखाता था लोगों ने देखा और चिन्ह देख करके क्या किया? उन्होंने मन लगाया। हाँ, एक साथ होकर के क्या किया? फिलिप्पुस की बातों पर, जो यीशु की बातें थी, उस पर क्या लगाया? मन लगाया। जोर से बोलेंगे तो बोलेगा हालेलुया। मैं अक्सर एक बात को बोलता हूँ कि जब प्रचार किया जाता है और यदि उसके साथ चिन्ह और चमत्कार नहीं होते तो वो प्रचार जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है। खुदा ने इस प्रचार के अंदर अपनी सामर्थ को भिड़ा है और जब ये प्रचार किया जाता है तो चिन्ह और चमत्कार होना पक्का है। हालेलुया। इसलिए खुदावन चिन्ह और चमत्कार करता है
ताकि लोग देख करके खुदा के जिंदा कलाम पर विश्वास कर सके। Praise the Lord। और यहाँ पर यही हुआ जब फिलिप्पुस ने जाकर के सामरिया नगर में प्रचार किया और लोगों ने जब खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जब चिन्ह होते और चमत्कारों को देखा तो उन्होंने एक चित्त होकर के क्या लगाया? जोर से बोलेंगे। और चिन्ह और चमत्कार किस लिए परमेश्वर करता है? ताकि हम एक चित्त होकर के खुदा की बात पर भरोसा करें। आप ऐसे कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की बात पर भरोसा करते हैं? हालेलुया। हाँ, पढ़िएगा। क्या उन्होंने क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती क्या हुआ जब यीशु मसीह का प्रचार किया गया तो बहुत से लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई और बहुत से लकवे के रोगी निकल गई और बहुत से लकवे के और लगड़े भी अच्छे किए गए और लगड़े भी क्या किए गए? अच्छे किए गए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। अभी आपको पता चल गया वहाँ आनंद छाने का क्या मकसद था, उसके पीछे क्या कारण था? वहाँ पर बहुत से लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल गई। कैसे निकली बोलो? चिल्लाती। और नंबर 2, बहुत से लकवे के रोगी क्या हो गए वहाँ पर, और लंगड़े भी क्या हो गए? चलने शुरू हो गए। अब हाथों को फैला करके परमेश्वर की तारीफ करें। मेरे मित्र, मेरे भाइयों, ये आज्ञा जो थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दी थी। मरकुस की अंजील में जाएंगे, उसका 16 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन को खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह जब वो मृतकों में से जिंदा होकर के स्वर्ग जाने से पहले उसने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी और क्या कहा? हाँ जी, तुम सारे जगत में जाकर मरकुस 16 अध्याय उसके 15 और 16 वचन को आप पढ़िए जी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। यहूदी लोग जो थे वो सामरी लोगों से क्या करते थे? नफरत करते। बोलो, सामरी लोगों से क्या करते थे? जोर से बोलेंगे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि सामरी जो जाति थी वो यहूदी जाति नहीं थी, बल्कि सामरी जाति जो थी वो दोगली जाति थी। इसलिए यहूदी लोग क्या करते थे? उनसे नफरत करते थे। और खुदा का कलाम जो प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा थी वो लोगों के लिए क्या थी? शिष्यों के लिए क्या थी? यीशु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी जातियों को सुसमाचार, गुड न्यूज, खुशी की खबर सारी जातियों के लोगों तक पहुंचाओ। आज जो विश्वास करे और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा ले, और नंबर 2, और जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। अपना हाथ उठाएंगे। ये परमेश्वर का प्लान है सारी पृथ्वी के लोगों के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की सोच है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो विश्वास करेगा यीशु मसीह नासरी पर और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो बोलेगा हालेलुया। किसी ने पूछा उद्धार को अगर 2 शब्दों में बोला जाए तो उद्धार की क्या परिभाषा है? और मैंने उस व्यक्ति से एक बात बोली कि यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर गया था, प्रकाश नंबर 1:18 में, देख मैं मर गया था पर अब देख युगानों युग तक जिंदा तो बोलेगा हालेलुया। ये उद्धार की परिभाषा है। उद्धार किसे कहते हैं? मेरे मित्र, मेरे भाइयों, परमेश्वर की ये योजना है कि हम जो इस मिट्टी के बर्तन जो इस संसार में है, खुदा हमें हमारी जिंदगी में अपने काम को करना चाहता है।
हालेलुया। हालेलुया। और खुदा हमें वो शरीर देना चाहता है जो शरीर यीशु मसीह के पास है, ताकि हम उस शरीर में अनंत जीवन का आनंद बना सके। अभी हाथ को उठाएं तो बोलेगा हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, क्या आपको समझ में आई कि उद्धार की परिभाषा क्या है? यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, जो मेरा वचन सुन करके मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा, फिर अनंत काल तक ना मरेगा। मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग क्या हूं? जिंदा हूं। हालेलुया। जैसे यीशु मृतकों में से जिंदा हुआ, खुदा भी आपको और मुझे और सब सुनने वालों को, सब विश्वास करने वालों को जिंदा करके एक नई देह को देना चाहता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं उस शरीर में फिर कभी मौत नहीं, हालेलुया, फिर कभी बीमारी नहीं, फिर कोई कष्ट नहीं, हालेलुया। इसे बोलते हैं उद्धार। मिलके बोलेंगे। और यीशु मसीह संसार में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए क्या आया? जगत में आया। अपना हाथ उठाएंगे। किसका उद्धार करने के लिए आया? और खुदा के कलाम में लेकर एक ने गुनाह किया, गुनाह सारी मानव जाति में फैलते हैं, इसलिए सब ने गुनाह किया है। हालेलुया। और सबको उद्धार की जरूरत है। तो बोलेगा हालेलुया। और मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा मित्र गुनाहगारों का प्रभु यीशु मसीह है। तो बोलेगा हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को जाकर के ये गुड न्यूज दे दो। हालेलुया। जो यीशु पर एतबार करेगा, विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, सभी तक जीवन पाएगा। हालेलुया। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, कई बार हम लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो चिन्ह और चमत्कारों को देख करके बहुत आनंदित हो जाते हैं। मिलके बोलेंगे होना भी चाहिए। हालेलुया। मैं 3 दिन पहले एक रामपुरा से हमारे एक सिस्टर है, बहन चंद्रपाल कौर उनका नाम है, और उनकी बेटी पैदा हुई और वो बेटी 2 महीने की हो चुकी है। और उन्होंने जब कॉल किया और कॉल पर उन्होंने एक बात बोली, उनके पास जी मेरी जो धोती बोलेंगे धोती की आंख जो है ना, उसका सुराख बंद है और डॉक्टर ने बोला है कि उसका ऑपरेशन होगा। उसका क्या होगा? और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का दास मेरी उस धोती के लिए प्रार्थना करे। मेरे मित्र बहनों भाइयों, एक छोटी सी दुआ की गई, यीशु मसीह के नाम से वो बच्ची भली चंगी हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से आंख का सुराग खुल जाए यीशु नाम में। और अगले ही दिन मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो उन्होंने उस नन्ही सी बेटी को मेरी गोद में दे दिया। उसने कहा, पास साहब कल इसकी आंख बहुत ज़्यादा फूली हुई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, और अभी इसकी आंख बिल्कुल ठीक हो चुकी। उस जिंदगी में क्या छा गया? जोर से बोलो तो। आज आपकी जिंदगी में क्या छा जाएगा? तो अपने
परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी इस वचन को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये कलाम पहुंच सके और ये खुशी की खबर उनकी जिंदगी में भी छा जाए, क्योंकि आज यीशु मसीह के नाम से आप सब सुनने वालों की जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया, अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मेरे मित्र बहन भाइयों, बोलो सारी जातियों के लिए खुशखबरी है। अब फिलिप्पुस ने बड़ा हौसला दिखा करके सामरी जाति के लोगों को प्रचार किया। मिलके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। और जब सामरी लोगों ने चिन्ह और चमत्कार देखे, उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया और वहां पर बड़ा आनंद छा गया। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर एक जादू टोनी करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमौन था, और उसके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ था शिमौन जादूगर। और उसने क्या किया, जब फिलिप्पुस के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को देखा तो वो भी हैरान हो गया। वो भी क्या हो गया बोला? उन लोगों ने क्या किया, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इसके 12 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत से बहनों और भाइयों ने और वहां सुनने वालों ने क्या किया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। तो बोलेगा हालेलुया। उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, और अपनी जिंदगी को क्या कर दिया, पूरी तरह से खुदावन के हवाले कर दिया। तो बोलेगा हालेलुया। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे। तो बोलेगा हालेलुया। अपने हाथ को फैला कर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। और वहां पर हम लोग देखते हैं कुछ लोग तो प्रभु यीशु मसीह में बड़े कायम होकर के चलते रहे। बोलो कायम होकर, वो बड़ी मजबूती से यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास करके चलने लगे। पर ये शिमौन जो था, इसने सच्ची तौबा नहीं की थी, इसने पक्की तौबा नहीं की थी, और इसने शिष्यों से क्या कहा, मुझसे पैसे ले लीजिए और मुझे ये पवित्र आत्मा का दान, जैसे आप लोग लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाता है, ये दान मुझे भी चाहिए। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने क्या किया, उसे डांट लगाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बोलो सच्ची तौबा करनी है और पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करना। अपने हाथ को उठाएंगे परमेश्वर की बात करें। और इससे अगली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जब पतरस और यूहन्ना को यह पता चला कि फिलिप्पुस ने सामरिया में प्रचार किया और सामरी लोगों ने क्या मान लिया, परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो वो एकदम से वहां पर आए और उन लोगों के ऊपर क्या रखे, उन्होंने बोलो हाथ, और सामरी लोग क्या बन गए, बोलो पवित्र आत्मा से। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, खुदा ने इस अंत के दिनों में, जब से यीशु आया तब से अंत के दिन शुरू हो गए, और अंत के दिनों में खुदा ने सारी दुनिया के लोगों के साथ एक वायदा किया कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर उंडेल दूंगा। तो बोलेगा हालेलुया। मैं हर एक व्यक्ति को अपना रूह दूंगा। हालेलुया। मैं हर एक के ऊपर अपनी आत्मा को
उंडेल दूंगा। और खास जो हम बात देखते हैं कि उस नगर में क्या छा गया, बोलेंगे जरा जोर से बोलिएगा, आनंद छा गया। तो बोलेगा हालेलुया। उस शहर में क्या छा गया, उन लोगों की जिंदगी में क्या छा गया, बड़ा आनंद छा गया। मेरे प्रिय भाई बहन, कलीसिया को इन दिनों में क्या करना है, सुसमाचार को प्रचार करना है। किसको प्रचार करना बोलो। 1990 में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की और उस टाइम जिस वक्त खुदा ने मुझसे बात की, मैं बहुत ही परेशान व्यक्ति था और मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुका था। और खुदा यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत की और खुदा ने कहा तू मेरा सुसमाचार प्रचार कर। और जब तू मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा, मैं उस जगह पर चिन्ह और चमत्कार को करूंगा। हालेलुया। ये बातें बार बार खुदा मुझसे करता था। और एक बार तो मैं एक कन्वेंशन में चला गया और उस कन्वेंशन में एक परमेश्वर के बहुत ही प्रिय दास वहां पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और मैंने एकदम से जब उस मीटिंग में मैं गया, मैंने 3 दिन तक उस मीटिंग को अटेंड किया और मैंने खुदा से बात की। मैं कहा खुदावन, यदि आप ही मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने आकर के मुझसे बात करें, तब मैं आपका प्रचार करूंगा। मेरे मित्र बहनों भाइयों, पता क्या हुआ, 3 दिन की उस कन्वेंशन में जब वो कन्वेंशन चल रही थी, तो तीसरे दिन वो परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी करना शुरू किया। और यह भविष्यवाणी तो पहले भी मेरे साथ बहुत से खुदा के सेवकों ने की थी, और मैं ये चाहता था कि यीशु मसीह मेरे सामने आकर के बात करे। और तीसरे दिन जब उस खुदा के सेवक ने भविष्यवाणी की और उसने कहा कि खुदा यहाँ पर खड़े हुए लोगों में से एक व्यक्ति से बात करना चाहता है। कितने लोगों से? और सब लोग आंखें बंद करके स्वर्गीय भाषा में दुआ कर रहे थे। मैं भी स्वर्गीय भाषा में दुआ कर रहा था। और वो परमेश्वर के दास सैकड़ों हजारों लोगों को छेड़ते हुए मेरे पास आकर के खड़े हो गए, मेरे सामने आ गए और उसने कहा, हे मेरे भाई, परमेश्वर आपके लिए अभी अभी मुझे बात की है और यीशु मसीह ने मुझसे बात की है और ये कहा है कि मेरे बेटे को जाकर के बोल कि तू मेरा प्रचार कर, तू मेरा सुसमाचार प्रचार कर। जब तू प्रचार करेगा मेरी सामर्थ को देखेगा। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की तारीफ करेगा। वो बोलेंगे हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह नासरी की। मेरे मित्र बहन भाइयों, मैं ये बात क्यों आपसे बोल रहा हूं कि आपको सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि ये सुसमाचार के पीछे एक बहुत बड़ा आनंद है। हालेलुया। ये कोई पल भर का आनंद नहीं है, ये चिन्ह और चमत्कारों का ही केवल आनंद नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आनंद छिपा हुआ है। वो आनंद है सदा सर्वदा रहने वाला आनंद, अनंत काल तक कभी न खत्म होने वाला आनंद इस सुसमाचार में छिपा हुआ। तो बोलेगा हालेलुया। मैं खुदा से आज मैं दुआ करूंगा कि जितने लोग आज इस खुदावन के सुसमाचार को सुने, उनकी जिंदगियों में से उदासी चली जाए, उनकी जिंदगियों में आनंद छा जाए। हालेलुया। और वो पुकार उठे हालेलुया कि जमीन
करके रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरे पास कुछ बातें मैंने लिखी हैं। सबसे पहली बात मैं आपको करना चाहता हूँ कि जब ये सुसमाचार प्रचार किया जाता है, किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि लोग यीशु पर विश्वास करें। बोलेगा हालेलुया। खुदा हर एक व्यक्ति से चाहता है जो इस संसार में आया है। खुदा हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ। किसमें बोलो? मार्सा में नहीं जाना, सारे जगत में जाओ। हालेलुया। और एक खुशी की खबर सुनाओ। खुशी की खबर क्या बोलो? खुदा ने, यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर है, वो इंसान बन करके आया, पूरा इंसान बना, और उसने आपका स्थान लिया, मेरा स्थान लिया, सारे मानव जाति का स्थान ले लिया और हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। हमारे गुनाह का कफारा दे दिया उसने। हालेलुया। दोनों कीमत दे दी ताकि हम उस पर विश्वास करके बचाए जा सके। हालेलुया। बचाने का मतलब क्या बोलो? हम नाश ना हो जाए, बल्कि वो बरकत को पाए जिसे आनंद जीवन कहा जाता है। अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर की तारीफ करें। और नंबर 2, परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक व्यक्ति बपतिस्मा ले ले। दूसरी बात क्या बोलो? हर एक व्यक्ति क्या ले ले? जोर से बोलेंगे। बपतिस्मे का मतलब क्या बोलो? पाप के लिए मन के परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाना। यीशु मसीह के लिए क्या हो जाना बोलो? एक बात मुझे याद आ रही है, मेरी आत्मा में परमेश्वर दे रहा है। हर वो व्यक्ति जो इस जमीन पर समझता है कि मैं निर्बुद्धि व्यक्ति हूं, मैं उसे एक बात बोलना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कोई निर्बुद्धि नहीं है। यह परमेश्वर के वचन को जो व्यक्ति मान लेता है और इस वचन पर चलना शुरू हो जाता है, वो निर्बुद्धि नहीं रहता, वो बुद्धिमान बन जाता है। तो बोलेगा हालेलुया। आज जब इंसान इस वचन को मानता है तो खुदा के कलाम में लिखा है उसे देश देश के लोग धन्य कहेंगे। हालेलुया। आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने देश में और देश देश के लोगों में धन्य बन जाओगे यदि आप यीशु मसीह पर एतबार कर देंगे। किस पर विश्वास करेंगे? अपने हाथों को उठाएंगे, सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कहता है यदि तू मन लगा करके मेरी आवाज को सुन लेगा तो मैं तुझे सारी जातियों से श्रेष्ठ कर दूंगा। ये वचन उसने इस्राएलियों के लिए बोला था परमेश्वर ने। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो भी आज का आत्मिक इस्राएल है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। अपने हाथों को उठाकर के परमेश्वर की तारीफ करें। बोलो बपतिस्मे के द्वारा पूरी तरह से समर्पित हो जाना। हम से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? कुछ ही दिनों के बाद हम बपतिस्मे देंगे। हालेलुया। और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मान चुके हैं वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाए। बपतिस्मे का मतलब क्या है? प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए समर्पित हूँ। तो बोलेगा हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे ना
तो हर एक दुष्ट आत्मा आपसे घबराने लगेगी। जब आप खुदा यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर इस संसार के लिए हर एक भली मनोरथ आपको दे देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया, आप चढ़ाई पाएंगे और आप नाश के गड्ढे में से उभारे जाएंगे और बचा लिए जाएंगे। हालेलुया, क्या मानने से? खुदावंद की आज्ञाओं को मानने से। अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। नंबर 3, जब ये सुसमाचार आप लेकर के जाएंगे, दुष्ट आत्माएं लोगों की जिंदगियों में से निकल जाएंगी। हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं पर विश्वास नहीं करते, पर प्रभु यीशु मसीह जो जमीन और आसमान का मालिक है, उसने आकर के इस जमीन के ऊपर दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया। और उसने बताया कि दुष्ट आत्माएं होती हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्र बहन भाइयों, तीसरा काम, जब आप सुसमाचार लेकर के जाएंगे, लोगों की जिंदगियों में से क्या निकलेंगी? आप जोर से बोलेंगे तो निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे बोलो? और दुष्ट आत्माएं बड़े काम करती हैं, आपके काम को रोकती हैं, आपको बीमार रखती हैं, आपके घरों में क्लेश रखती हैं और बहुत सी बातों को वो करती हैं। लोगों को नशा पिलाने में बहुत उनको इंटरेस्ट है। बहुत से वो बुरे काम जो हैं वो दुष्ट आत्माएं करवाती हैं इंसान से। मनुष्य के स्वभाव को खराब करती हैं, उससे कत्ल करवाती हैं, उससे चोरी करवाती हैं, उससे व्यभिचार करवाती हैं, उससे और बुरे बुरे काम करवाती हैं। पर जब आप यीशु मसीह नाम की खुशखबरी को लोगों तक लेकर के जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने प्रचार किया, दुष्ट आत्माएं निकली। हालेलुया। और मेरे मित्र बहन भाइयों, चौथी बात मैं जो आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रभु चाहता है आप भी, और जहां जहां आप प्रभु के वचन को लेकर के जाएंगे, वो लोग भी खुदा के आनंद से भर जाएंगे। तो बोलेगा हालेलुया। मुझे याद आता है बहन चंद्रपाल, आप चंद्रपाल का जिक्र हो रहा है। हमारे बीच में एक सिस्टर चंद्रपाल यहाँ पर आते हैं। उनके घर में उन्होंने कुछ ऐसे जानवर रखे हुए थे और एक दिन में एक जानवर मरता था। कितना दिन में बोलो? और ऐसे हम लोग उनके जब गांव में गए तो वहां पर हम लोग उपवास प्रार्थना में थे। तो जैसे हम लोग वहां पर प्रार्थना करें तो वो बहन आई, उसने अपनी समस्या बताई और हमने क्या बोला, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको अपनी सुरक्षा देगा। उसी दिन से उनके जानवर मरने बंद हो गए थे। अपने हाथ को उठा लीजिए और आनंद छा गया था। क्या छा गया था बोलो? ऐसे तो बहुत से गवाही हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बोलेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। तो मेरे प्यारों, रोमियो का खत में जाएंगे, उसका 10 अध्याय, उसके 9 वचन में यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए। हालेलुया। वो नहीं चाहता कोई गुनाह में बने। परमेश्वर चाहता है कि सबका क्या हो, उद्धार हो। ठीक है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब जहाँ तक ये आवाज जा रही है तो ध्यान से सुनिए। खुदा का कलाम कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या कर ले? अंगीकार कर ले और अपने मन से विश्वास करे। और अपने मन से ये विश्वास कर ले परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। कि परमेश्वर ने यीशु को क्या किया?
मरे हुओं में से जिलाया, जिंदा किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू पक्का क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर से आपको पूछूंगा, उद्धार की परिभाषा क्या है? तो क्या आपको मालूम है? यहाँ पर भी हम लोग सुन रहे हैं कि तू जब ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया और अपने मुंह से यह अंगीकार कर लेगा कि यीशु ही प्रभु है, तो तू निश्चय क्या पा जाएगा? उद्धार। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या बोलो? एक दिन आपका शरीर मृतकों में से जिंदा किया जाएगा। ये बाइबल का विश्वास है। किसका विश्वास है बोलो? बाइबल का विश्वास है। मैं अक्सर एक बात को बताता हूँ, मैं यहाँ पर इस बात को बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कैसे हम लोग मृतकों में से जिंदा हो सकेंगे? उद्धार के 3 तरह से उद्धार को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी रूह का उद्धार हो जाता है। तो बोलेगा हालेलुया। और हमारे नाम जिंदगी की पुस्तक में लिख दिए जाते हैं। तो बोलेगा हालेलुया। और दूसरा नंबर, उद्धार की परिभाषा। उद्धार दूसरे नंबर में जब हम उद्धार को समझना चाहें तो उद्धार कैसे है? नंबर 2, उद्धार हमारे प्राणों का होता है। मिलके बोलेंगे, हमारे प्राण में हमारी सोचें, हमारे प्राण में हमारा दिल है, मन है। जब हम लोग खुदा के जीवित वचन को हर रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, मनन करते हैं, तो हर रोज हमारा उद्धार होता है। सभी के बोलेंगे हर रोज हमारे प्राणों का उद्धार होता है। बोलेगा हालेलुया। क्योंकि शरीर और आत्मा का क्या होता रहता है? युद्ध होता रहता है। क्या होता रहता बोलो? और हमें फैसला करना होता है कि हम शरीर की माने या आत्मा की बात को माने। तो किसकी बात को मानने से हमारा उद्धार होता है? जोर से बोलेंगे, जरा जोर से बोलिएगा हालेलुया। तो नंबर 2 क्या होता है? हर रोज हमारा उद्धार होता है। हमारे प्राणों का क्या होता है? हर रोज उद्धार होता है। हालेलुया। और नंबर 3, खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा तो वो आवाज लगाएगा, हालेलुया, और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। और जो जीवित हैं उनके शरीर बदल जाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे पूरा उद्धार। तो बोलेगा हालेलुया। आप देखिए, सुनिए, उद्धार हमारा हो चुका है। बोलेंगे जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार मेरा चिरा के बोलिएगा जी, बोलो मेरा उद्धार हो चुका है। यानी कि मेरी आत्मा क्या हो चुकी है? आप दूसरा नंबर बोलो, मेरा उद्धार हो रहा है। समझ में आ रही है? और नंबर 3, मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की इंतजार कर रहे हैं और अपने शरीर के उद्धार के लिए यीशु मसीह पर क्या लगाते हैं? आशा। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गया? तो बोलेगा हालेलुया। अपने हाथों को फैला कर जब विश्व की तारीफ करेंगे, हालेलुया। रोमियो का खत उसका 8 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, शरीर और आत्मा दोनों का युद्ध है और आखिरी सांस तक हमें खुदा के साथ वफादार होने देना है। आखिरी सांस तक हमें पवित्र आत्मा की बात को मानना है।
प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा है वो मसीह का जन है। हालेलुया। और जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है उसका जन्म वो उसका जन्म भी नहीं है। तो आप जब तौबा करते हैं बपतिस्मा लेते हैं खुदा के रूह को पाते हैं और नमाज पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे बोलो आनंद छा गया। बोलो आज मेरी जिंदगी में भी आनंद छा गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो लोग भी पवित्र आत्मा की मांग करेंगे ना तो खुदा उसे अपनी रूह से भरेगा। तो बोलेगा हालेलुया। कच्ची पुच्चों में एक कन्वेंशन थी। उस समय बोला गया कि पवित्र आत्मा बहुत से लोगों के ऊपर उतरने के लिए जा रहा है। तो लोग जब घर में गए तो अन्य में भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा मिरेकल्स था। हालेलुया। और ये तो एक ऐसा मिरेकल्स है जो हमें अनंत काल का जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। ये तो मसीह का आत्मा हमारे अंदर आकर के रहने लगता है। हालेलुया। और जिसमें मसीह का आत्मा है वो मसीह का जन्म है। और जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन्म भी। अपने हाथों को उठाएंगे हालेलुया और मांग लेंगे आज खुदा से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। और जब मैं अगली बार आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा हमें नई शरीर देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम नए शरीरों को प्राप्त करें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। नए शरीर परमेश्वर लेना चाहता है। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33 वचन से 54 वचन तक आप लिख लीजिए। बाद में घर में जाकर के पढ़ना। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 2 वचन तो आप अगर पढ़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है हमारे शरीर यीशु मसीह जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे शरीर क्या हो जाएंगे? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह जैसे शरीर हो जाए? सोच जैसे में पढ़ गई, ये क्या हो जाएगा? यही विश्वास है। तो बोलेगा हालेलुया। और पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि आपको और मुझे और संसार के हर एक उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करे। ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूँ, नहीं और देखिए। यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? जो यीशु पर विश्वास करे उन्हें पिता के पास पहुंचाए। इसलिए यीशु जगत में आया। तो बोलेगा हालेलुया। इस वचन को आप पढ़िए। पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। थैंक यू जीसस। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। तारीफ जाएंगे यीशु मसीह नासरी के लिए। अपनी तारीफ बताएंगे कि आप यीशु से प्यार करते हैं, याद नहीं रखते। हालेलुया। वो किस लिए उसने दुख उठाया क्रूस का? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। कितने लोग परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं? हालेलुया। लोगों को बड़ा डर लगता है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में एक शिमोन नाम के और व्यक्ति का जिक्र है। वो बुजुर्ग था और परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता था। और उसने परमेश्वर से एक वाचा मांगी थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरी मुक्ति को देखना चाहता हूँ जो तूने सारे देशों के लोगों के लिए तैयार की है। और प्रभु मैं तेरे किए हुए उद्धार को देखना चाहता हूँ। और मेरे मित्र बहन भाइयों, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ
और यीशु मसीह जब 8 दिन का हुआ तो पवित्र आत्मा ने शिमौन से बात की, और जैसे ही शिमौन ने 8 दिन के उस बच्चे यीशु को जब देखा तो उसने उसको उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद किया, और उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज मैंने तेरी दी हुई मुक्ति को देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। आप मुझे विदा कर दे प्रभु, अब मैं इस शरीर में से क्या होना चाहता हूँ, आजाद होना चाहता हूँ। कितने लोगों ने गलत समझ विचारी थी। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को मरने से बड़ा डर लगता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है उसको मरने से डरना कोई बोलेगा हालेलुया। पौलुस कहते हैं, जीते जी मसीह के साथ रहना चाहता हूँ और मरकर भी मेरा फायदा है। अगर मर गया तो मैं खुदा यीशु मसीह के क्या रहूँगा, साथ रहूँगा। हालेलुया। जीते जी मसीह के साथ रहते हो, तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। और मर गया तो यीशु के साथ रहूँगा। अपना हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। कितने लोगों को डर लगता है मरने से। मैं ये वचन बोल करके आपको बोल रहा हूँ कि जिसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। वो चाहे आज मरे, चाहे 20 साल के बाद मरे, चाहे 100 साल के बाद मरे, पर वो उस उद्धार को पा चुका है। तो बोलेगा हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, बोलो, उस नगर में आनंद छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारों, हम सुन रहे हैं कि खुदा इसलिए आया कि हमें खुदा के पास ले जाए। हालेलुया। और इसी का पहला पत्र 4:6 में लिखा है, खुदा में यीशु मसीह ने मृतकों में से जिंदा होकर के जो निचली जगह में जाकर भी कैदी आत्माओं को प्रचार किया था। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने आत्माओं को भी प्रचार किया और जीवते लोगों को भी क्या किया, प्रचार किया। क्योंकि खुदा में यीशु मसीह जब वापस आएगा तो क्या करेगा, वो जीवतों और मुर्दों को दोनों का क्या करेगा, न्याय करेगा। क्या करेगा बोलो, क्योंकि उद्धार तो अभी है सब। प्रेज़ द लॉर्ड बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। इब्रानियों का खत उसका 12:23 वचन को आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। ये बड़ी आनंद की बात है। खुदा कहता है इस बात से आनंदित हो जाओ। हालेलुया। और इससे अगली बात हम लोग देखेंगे, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदा का आनंद मेरी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया। हम लोग चमत्कारों को देखते हैं, आनंद तो होता ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब चमत्कार होते हैं तो बड़े खुशी से भर जाता है। इस समय दुष्ट आत्मा निकली तो बड़े खुशी से भर जाता है। पर मेरे मित्र बहन भाइयों, मैं और भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद रखा उसके विषय में बात करना। आपके नाम जिंदगी की पुस्तक में लिखे हुए हैं, तो खुदा कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो बोलेगा हालेलुया। और जब आप खुदा के कलाम को जान लेते हैं कि यीशु तो इसलिए आया कि तुम्हें पिता परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, तो क्या हो जाना चाहिए, जोर से बोलो, आनंद से भर जाना चाहिए। और इससे अगली बात एक बड़ी सामान्य बात है। अय्यूब नबी की पुस्तक उसके 38वें अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र जो है आपस में मिलकर के क्या करते थे, वो आनंद मनाते थे। तो बोलेगा हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा उठाने एक बात आपसे करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा ने इस बात के द्वारा मेरे हृदय को स्पर्श किया, और यह बात करने के लिए आपके साथ परमेश्वर ने मुझे
में से उभारा है। हालेलुया। कि मैं आपके साथ इस बात को करूं। बोलो परमेश्वर के पुत्र, इस वचन को पढ़िएगा। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। एक संग आनंद से गाते थे। क्या करते थे बोलो? अच्छा। और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। आप परमेश्वर के पुत्र क्या करते थे? जय जयकार करते थे। मेरे मित्र बहन भाइयों, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो कलीसिया को अपनी सोचों को खुदावन की सोचें बनाना है। तो मैंने कहा हालेलुया। कलीसिया के विचार एक जैसे होने चाहिए। बोलिए एक जैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 दिन काम करने, 7वां दिन क्या होना चाहिए? खुदा के घर में आना है तो किसी को फोन करने की जरूरत ना पड़े, उसको आना ही है। तो बोलेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे विचार, शैतान पता कहाँ आक्रमण करता है? विचारों पर। अगर आप अनुशासन को खिलाफ करेंगे, आपको देख करके 5, 7, 10 लोग और भी अनुशासन को करेंगे। वो अनुशासित नहीं रहेंगे। परमेश्वर के लोगों को एकता में आने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो एकता में होकर के परमेश्वर के सितारे, वो स्टार, वो विश्वासी, वो खुदा के लोग, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां एक संग मिल करके परमेश्वर की स्तुति करते थे, वो गाते थे हालेलुया और आनंद मनाते थे। तो मैंने कहा हालेलुया। आज कलीसिया में आनंद क्यों नहीं है? जाना चाहेंगे? क्योंकि हर एक व्यक्ति के विचार अलग हो चुके हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ चुका है। हर एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो चुका है कि वो खुदा से भी अधिक बुद्धिमान है। हर व्यक्ति अपने तरीके से चलना चाहता है और खुदावन के तरीके से चलना नहीं चाहता। इसीलिए उनकी जिंदगी में सच्चा आनंद नहीं रहता। और जैसे हम अपने विचारों को खुदा को समर्पित करते हैं और कहते हैं खुदा जैसे तेरा कलाम कहता है उसी तरह से हम लोग चलेंगे। आप लिख लीजिए, आपके मार्गों में, आपकी जिंदगी में, आपकी सोचों में, आपके जहन में, आपके हृदय में, आपके घराने में आनंद गूंजने लगेगा, आनंद छा जाएगा। हालेलुया। कब? जब आप अपने विचारों को खुदा के विचार बना लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास जब प्रचार करते हैं तो ये उनके अपने विचार नहीं होते, ये प्रभु यीशु मसीह के विचार होते हैं। हालेलुया। तो जैसे हम तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हम फैसला करते हैं कि खुदा आपसे तेरे विचारों के लोग बनेंगे हम, मैं तेरे विचारों का व्यक्ति बन जाऊंगा। हालेलुया। अब अपनी भी खुदा तेरी इच्छा को पूर्ण करूंगा। कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? हालेलुया। तो मेरे प्यारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बोलना आपके लिए आशीष बन रहा है। तो बोलेगा हालेलुया। और जैसे ही आप एकता में आएंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। और जो लोग एकता में नहीं रहते, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से डरता है और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के बीच में काम नहीं करता। बहुत से लोग किसी अन्य तरीके से विद्रोह के द्वारा खुदा की सेवा शुरू करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोगों के अंदर पाप करूं नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है ना,
वो अनुशासन का अर्थ माने। अपने हाथों को उठाने परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। और जैसे ही आप लोग एकता में आएंगे, आप देखेंगे आपके चर्च में आनंद होगा। अगर आपके चर्च में आनंद होगा तो आपके घरों में भी आनंद होगा। अपने हाथों को उठा करके कुछ अपने फैसले कीजिए। हालेलुया। वहां पर लोगों ने फैसले किए। जब फिलिप्पुस ने प्रचार किया, उन लोगों ने अपनी बुरी चाल से फिर करके तौबा की और बपतिस्मा लिया, और उन लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। हालेलुया। आज के समय में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को खुशी की खबर है। हालेलुया। और खुदा में यीशु मसीह आपसे और मुझसे एक बात करना चाहता है। खुदा कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आनंद में भागीदार हो जाओ। हालेलुया। मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर सलाम पड़ेगा, वो बोलेगा हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों को क्या रहना चाहिए? आनंदित रहना। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए। मेरे मित्र बहनों भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से उदास लोगों को देखा, जिनकी जिंदगी ऐसी थी कि उनको एक पल भी आगे कदम उठाना बड़ा मुश्किल था। और मैंने देखा उन्होंने टूटे मन से यीशु मसीह को पुकारा। और यीशु मसीह ने आकर के उनके टूटी फूटी जिंदगियों को संवार दिया। और खुदा ने उनको नए सिरे से बना दिया और सामर्थ्य लोग बनाया। और यीशु ने अपना आनंद उन लोगों को दे दिया। वो आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, जो दुखों में भी, कलेशों में भी, आंधियों में भी, तूफानों में भी जो आनंद बना रहता है, खुदावन ने वो आनंद उन लोगों की जिंदगी में भर दिया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा ने मेरी जिंदगी में भी वो आनंद दे दिया। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह तो चाहता है हर एक सुनने वाला जो भी विश्वास करे, आज यीशु मसीह उसको अपनी गोद में उठाना चाहता है। आज उसकी चिंताओं को खत्म करना चाहता है। आज उसे छू करके चंगा करना चाहता है। आज उसको डिलीवर करना चाहता है। उसकी जिंदगी में छुटकारे को देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आओ उन सामरी लोगों की तरह हम भी पूरे मन से एक चित्त होकर के यीशु की बातों की ओर ध्यान दें, उसके क्रूस की ओर ध्यान दें। क्योंकि यीशु आपके लिए, मेरे लिए और धर्मियों के लिए, वो धर्मी ने दुख उठाया, क्रूस का, मरा और जिंदा हुआ और जिंदा स्वर्ग में गया। फिर से वो हमें ले जाने वाला है पिता के पास, ताकि हम सदा का जीवन प्राप्त करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं इस समय बहुत सी जिंदगियों में खुदा की रूह को काम करते हुए देख रहा हूं। मेरे प्यारों, जो खुदावन के साथ गंभीर हैं वो आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। वो आशीष प्राप्त कर रही है। हालेलुया। ये वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। सुसमाचार, आप जैसे विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, आपकी जिंदगी में
परमेश्वर की सामर्थ का काम होना शुरू हो जाएगा। आप अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके कहें, यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद। कहें, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। मैं तेरा वचन सुनता हूँ पिता, तेरा वचन मैंने सुन लिया है और तूने वायदा किया है, जो मेरा वचन सुन के अपने हृदय को खोलता है, मैं उसके हृदय के अंदर निवास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपने हृदय को तेरे वचन के लिए खोल देता हूँ। आज से मैं तेरे वचन को मानने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आप मेरे प्राणों का उद्धार करने के लिए मेरे हृदय में निवास करें, मेरी आत्मा और देह का उद्धार करने के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। मैं आज से संपूर्ण मन से अपना सर्वस्व समर्पित और अर्पण कर देता हूँ। अपने विचारों को समर्पित करता हूँ। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। अपने पवित्र खून से मेरे पापों को धो दे प्रभु। मुझ पर दया कर दीजिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में सदा रहने वाला आनंद भर दीजिए और मैं भी अद्भुत नबी की तरह तेरी महिमा गाता रहूं। आज ये कहता रहूं, मेरे खुदावन, चाहे अंजीर के पेड़ फले या ना फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे या ना लगे, चाहे मेरे खेतों में फसल हो या ना हो, चाहे मेरे भेड़शाला में पशु हो या ना, भेड़े हो या ना, तो भी मैं अपने प्रभु में आनंदित रहूंगा। प्रभु मुझ पर दया करने के लिए धन्यवाद। इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब ऑनलाइन सुनने वाले में बोले आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबको आशीष दे और आपकी जिंदगी में सच्चा आनंद आज ही से छा जाए। आप मेरे साथ मिल करके कुछ देर के लिए स्वर्गीय भाषा में आप दुआ कर सकते हैं। सबको प्यार भरी जय मसीह। खुदा आप सबको आशीष दे। अपने हालेलुया यीशु की जय। राजा के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय जय जय। हालेलुया यीशु की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया यीशु। राजा के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय जय। कलीसिया एक मन होकर खुदा की तारीफ करें। अपने हाथों को खोलिए। राजा के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय जय जय। हालेलुया यीशु की
चाहे मेरे खेतों में फसल उगे तो भी मैं अपने प्रभु में आनंद पाए रहूंगा। तो भी मैं अपने प्रभु में आनंद पाए तालियों के साथ विनती सुनने वाले की जय, उत्तर देने वाले की जय, सभी गाएंगे। सुनिएगा, चाहे समान अपमान मिले नाकाम या बेकार मेरे हाथ लगे लोगों में नाम की जगह बदनाम मिले तो भी मैं अपने प्रभु में आनंद पाए बदने तो भी मैं अपने प्रभु में आनंद पाए बदने रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय। मिलके बोलेंगे राजा के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय, जय जय ताली करके ओ हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। आज खुदा से ऐसे ही आनंद को मांग लीजिएगा। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह आज आपको ऐसा आनंद देने के लिए जा रहा है। हमें खुदा आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे फलवंत करे और बाप बेटे रोल कुद्दस की आपके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह।